नमस्कार। हिंदी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बलवंत यादव। आज हम साहित्य सागर के गद्य भाग से सियाराम शरण गुप्त की कहानी काकी पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम काकी कहानी के शीर्षक पर चर्चा करते हैं। सियाराम शरण गुप्त की कहानी काकी का शीर्षक अपने आप में मां को काकी कहने का एक पारिवारिक और पारंपरिक कारण छिपाए हुए है। इस कारण को समझते ही शीर्षक बहुत ही सटीक और उपयुक्त लगने लगता है। बीते समय का भारत संयुक्त परिवारों का भारत था। संयुक्त परिवारों में सारे बच्चे एक साथ खेलते कूदते और एक दूसरे से सीखते सिखाते बड़े होते थे। ऐसे में जब कोई छोटा बच्चा अपने से किसी बड़े चचेरे भाई को अपनी मां को काकी पुकारता सुनता तो वह भी अपनी मां को मां न कहकर काकी ही पुकारता और धीरे धीरे यही उसकी आदत बन जाती। हमारी कहानी का पात्र श्यामू भी ऐसे ही एक संयुक्त परिवार से आता है। पूरी कहानी काकी की असमय मृत्यु, उससे उपजे शोक और दुख तथा काकी को राम के घर से वापस ले आने की बाल सुलभ कोशिशों से भरी पड़ी है। अतः इस तरह कहानी का शीर्षक बहुत ही सटीक और अपने कथ्य के अनुरूप है। अब हम कहानी के विषय वस्तु पर बात करते हैं। एक सवेरे श्यामू की नींद टूटती है तो वह देखता है कि घर के सारे सदस्य बड़े करुण ढंग से रो रहे हैं और उसकी मां को आंगन के बीच एक कपड़ा उड़ाकर लिटा दिया गया है। श्यामू के कुछ भी समझ पाने के पहले ही लोग उसकी मां को उठाकर शमशान ले जाने लगते हैं। श्यामू उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। वह कहता है कि काकी सो रही है, इस तरह उठाकर कहां लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया और एक दासी ने उसे घर पर ही रखा। घर परिवार और आसपास के बड़े बुजुर्गों ने श्यामू को समझाया कि उसकी मां, उसकी काकी मामा के घर गई है, पर श्यामू के हम उम्र और अबोध बच्चों ने उसे बता ही दिया कि उसकी मां मामा के घर नहीं, राम के घर चली गई है। समय के साथ साथ श्यामू का रोना तो धीरे धीरे कम हो जाता है, पर काकी से बिछड़ने का शोक कम नहीं हो पाता है। इसलिए वह अक्सर उदास मन से आकाश की ओर देखा करता है, जैसे अपनी काकी की राह देख रहा हो। एक दिन की बात है, श्यामू ने आकाश में पतंग उड़ती देखी और कुछ सोचकर उसका मन खिल उठा। वह दौड़कर अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाता है और उनसे पतंग मंगा देने के लिए प्रार्थना करता है। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर खोए खोए से रहने लगे थे। उन्होंने कहा कि ला देंगे और कहकर कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बेचैन था, उससे रहा नहीं गया और उसने खूंटी पर टंगे विश्वेश्वर की कोट से एक चवन्नी निकाल ली। भोला सुखिया दासी का बेटा था और श्यामू का हम उम्र भी था। श्यामू ने भोला को चवन्नी देकर कहा कि किसी को बिना बताए वह अपनी दीदी से एक पतंग और डोर मंगा ले। भोला ने पतंग और डोर मंगा दी और एक अंधेरी कोठरी में पतंग में डोर बांधी जाने लगी। श्यामू पतंग मंगाने का प्रयोजन भोला को बताते हुए कहता है कि इसी पतंग के सहारे उसकी काकी ऊपर राम के यहां से नीचे उतरेंगी। भोला श्यामू से थोड़ा अधिक समझदार था। उसने कहा कि योजना तो बहुत अच्छी है, पर एक मुश्किल है। डोर पतली है और इसके टूट जाने की संभावना अधिक है। अगर मोटी डोर हो तो काकी आसानी से नीचे उतर आएंगी। भोला की बात श्यामू को बहुत भली लगी, लेकिन कठिनाई यह थी कि अब मोटी डोर मंगाने के लिए और पैसे कहां से आए। घर वाले तो पैसे देने से रहे। श्यामू को इसी चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह श्यामू ने
पिछले दिन वाली तरकीब अपनाई और अपने पिता विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाल लिया। पैसे भोला को देते हुए श्यामू ने कहा कि 2 अच्छी अच्छी रस्सियां मंगा लो, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। श्यामू जवाहर भैया से कागज के एक टुकड़े पर काकी लिखवा लेगा, जिससे पतंग काकी के पास पहुंच जाएगी। सारी व्यवस्था हो जाने के बाद श्यामू और भोला एक अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में डोर बांधने लगे। ऐसे मौके पर श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहां आ पहुंचते हैं। उन्हें उनकी जेब से चोरी गए पैसों का पता चल जाता है, इसलिए वे काफी गुस्से में होते हैं। वे श्यामू और भोला को धमकाते हुए पैसों के विषय में पूछते हैं। बेचारा भोला डर जाता है और सारी बात बता देता है। विश्वेश्वर गुस्से में श्यामू को 2 तमाचे लगाते हैं और कहते हैं कि चोरी सीखकर जेल जाएगा, अच्छा आज तुझे अच्छी तरह समझाता हूं। फिर श्यामू को और मारते हैं और उसके कान मलने के बाद उसकी पतंग फाड़ डालते हैं। फिर रस्सियों की तरफ देखकर पूछते हैं कि ये किसने मंगाई। भोला कहता है कि इन्होंने ही मंगाई है। इन रस्सियों के सहारे काकी को ऊपर राम के घर से नीचे उतारने की योजना थी। अब विश्वेश्वर को सारी बात समझ में आ जाती है। वे हतबुद्धि से वहीं खड़े रह जाते हैं। वे क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं पाते। वे पतंग को उठाकर देखते हैं। पतंग पर चिपके हुए कागज पर लिखा होता है काकी। अब हम काकी कहानी के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। काकी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि बड़ों की उपेक्षा और लापरवाही का कितना दूरगामी प्रभाव बच्चों के मन पर पड़ता है। बच्चों का मन कोमल होता है और वे सब कुछ दूसरों से सीखकर ही करते हैं। श्यामू के माध्यम से कहानीकार ने मातृहीन बच्चों की दयनीय दशा को हमारे सामने रखने का सफल प्रयास किया है। बच्चों के लालन पोषण में माँ का कितना बड़ा योगदान होता है, हम इस कहानी को पढ़कर समझ सकते हैं। विश्वेश्वर का पत्नी वियोग उनके पुत्र प्रेम पर भारी पड़ता है, जिस कारण वे श्यामू को पर्याप्त समय और प्यार नहीं दे पाते और श्यामू चोरी जैसी गलती कर बैठता है। कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों का मन गीली मिट्टी की तरह होता है और उस पर सुनहरे भविष्य के चित्र उकेरने के लिए प्यार, ममता और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो आज हमने संवाद परिचर्चा में काकी कहानी पर चर्चा की। अगले एपिसोड में हम किसी नए विषय पर बात करेंगे। आशा है आपका साथ यूं ही बना रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।